हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई की सर डेट शीट आ गई है। कौन सी डेट शीट आ गई सर? टेंटेटिव डेट शीट आ गई प्यारे बच्चों। सर एक ऐसी डेट शीट आई है जहां पास आपको अब समझ में आने वाला है कि सर जो हमारा सीबीएसई का पेपर होने वाला है वो सर किस हिसाब से होगा, कैसे कैसे होगा, सर डेट कैसे आ गई। बेटा जो टेंटेटिव डेट होती है इसका मतलब नहीं होता कि सर एक्यूरेट डेट नहीं है, लेकिन सर इसका मतलब सर हमारा जो एग्जामिनेशन होगा सर यही इसी समय में होने वाला है। सर ये क्यों ऐसे पहले आता है? क्योंकि सर जो हमारे क्लास 10th के बच्चे होते हैं वो जो पहली बार पेपर देने आते हैं, भैया पहली बार हम लोग का बोर्ड का पेपर भी हो रहा है सर, हम क्या करते हैं, हमें बहुत ज्यादा टेंशन रहता है, प्रेशर रहता है। तो सीबीएसई सर बहुत हेल्पफुल है बच्चों के लिए। जैसे उसने अभी स्कीम निकाली है, कौन सी स्कीम इस सेशन में निकाल दिया कि सर अब सीबीएसई की क्लास 10 में सर 2 एग्जामिनेशन होंगे। कितने एग्जाम होंगे सर? एक फेज 1 में होगा तो सर एक फेज 2 में होगा। तो बच्चा पार्टी उसके लिए मैं आपको अलग से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा सर, उस वीडियो को अलग से बना के एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। लेकिन आज थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सर जो हमारा सीबीएसई क्लास 10 के लिए क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है। सीबीएसई ने क्लास 10 के लिए सर 2 फेज में एग्जामिनेशन करवा दिए। कैसे सर? एक होता है फेज 1, एक होता है फेज 2 करवा दिया। जो हमारा फेज 1 का एग्जाम होगा ये होगा सर फरवरी और मार्च के मंथ में होगा, और सर जो हमारा फेज 2 का एग्जाम होगा ये कब होगा सर? मई में होगा। ठीक है, तो बच्चा पार्टी जो हमारा फरवरी के मंथ में होगा सर, यहाँ पास क्या होगा जो हमारा फेब से मार्च में चलेगा सर, यहाँ पास हमारा पहला एग्जामिनेशन होगा। जिस पहले एग्जामिनेशन को हम लोग बहुत ही जोरदार तरीके के साथ करेंगे, तो उसके लिए सर उसने क्या कुछ डेट डिसाइड किया कि सर एक्चुअल मतलब एक ऐसे ही टाइम फेज में क्या होगा सर आपका एग्जाम होगा। इसकी डेट फाइनलाइज नहीं होगी। डेट फाइनलाइज होने के लिए सर क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन इससे हमें क्या मिलता है सर? इससे हमें मिलता है कि हमारी तैयारी के लिए हमें इतना समय बच रहा है, हम अपनी तैयारी को इतने अच्छे समय में कर सकते हैं। अभी बहुत हमारे पास जो टाइम पीरियड है सर वो इतना बचा हुआ है। ठीक है, तो इन टाइम पीरियड के बीच में क्या कर सकते हैं सर? हम अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस डेट को सर चेंज होगा, इसमें नो डाउट है। लेकिन सर ये आपके लिए एक आपका माइंडसेट बनाने के लिए कि हाँ सर हमारे पास इतना समय बचा है, या हमारे लिए सर इतना काम बचना है, करना है सर उसको। अभी ये 24 ऑफ सितंबर को निकली है। 24 ऑफ सितंबर को क्या सीबीएसई ने नोटिस को अनाउंस किया है कि सर जो हमारे एग्जामिनेशन होगा वो सर उसका क्या क्या मतलब कैसे कैसे डेट उसने डिसाइड किया। ठीक है, तो बच्चा पार्टी सीबीएसई सबसे फेवरेट होती है बच्चों का। क्यों होती है? क्योंकि सर ये हमारी बहुत हेल्प करती है, बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है भैया। अब जैसे इसने क्या किया भैया, 10th क्लास के लिए क्या लॉन्च कर दिया? 10th क्लास के लिए कितने फेज में एग्जामिनेशन कर दिया सर? एक फर्स्ट फेज में, एक सेकंड फेज में सर। सर अब इन 2 फेज का फायदा क्या होगा सर अपने को? भैया यहाँ पास फर्स्ट फेज में आपने एग्जाम दिया, ठीक है, अब एग्जाम देने के बाद आपका मन ये हुआ कि यार एग्जाम तो ठीक है, आपने देखा एसएसटी में देखा तो आपको लगा कि मैं थोड़ा एसएसटी में थोड़ा और ज्यादा अच्छे नंबर ला सकता हूं। तो मैंने क्या किया भैया, सेकंड एग्जाम भी कर लिया। सेकंड एग्जाम में बैठ गया, मैं जाके चुपचाप गया और राजा से बैठ गया, भैया मुझे एग्जाम करवाना है, करना है मेरे को एग्जाम। ठीक है, और आपने उसमें नंबर अच्छे लिए तो भैया अब क्या होगा, जो आपका सेकंड एग्जाम का मार्क्स होगा वो ऐड जाएगा आपके मेन मार्कशीट में ऐड हो जाएगी। ठीक है बच्चा पार्टी, ये सब मैं आपको बहुत ही अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा हर चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आज हम लोग क्या समझेंगे कि सर जो हमारी सीबीएसई ने डेट निकाली सर वो क्या है? कह रहे टू द प्रिंसिपल। भैया हर सीबीएसई आज सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल को क्या सर इन्होंने इसको नोटिस को सेंड किया है। अब देखते हैं बच्चे इस नोटिस में लिखा हुआ क्या है। नोटिस के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहा है टेंटेटिव डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12th 2026। प्यारे बच्चों जो टेंटेटिव का मतलब फिर से बता रहा हूं कि सर ये डेट फिक्स नहीं है। डेट क्या सर? फिक्स बिल्कुल भी नहीं है, बस ये हमारे लिए क्राइटेरिया बना दिया कि सर हम इस वक्त में काम करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि इसकी डेट शीट क्या है, कह रहा है दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द सीबीएसई विल कंडक्ट द फॉलोइंग बोर्ड एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 17 फेब टू 15 जुलाई 2026। पूरा इसने अपना फर्स्ट फेज से लेकर पूरा इसने लास्ट फेज तक की डेट बता दिया। कितना बताया सर? 17 फरवरी से। कितना बताया सर? सर 17 फरवरी से लेकर कहां तक भैया? 15 जुलाई तक। कितने जुलाई तक सर? 15 जुलाई तक। बच्चा ये डेट को याद रख लीजिए कि हमारा एग्जाम कब से स्टार्ट होगा सर? 17 से स्टार्ट होगा, कहां तक चलेगा सर? 15 तक। जो बच्चे चाहते हैं कि हम सेकंड फेज में एग्जाम दे दे सर, उनके लिए फैसिलिटीज बांट दी गई। ठीक है, इसमें आपको 4 चीज दी गई, देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो 4 चीज दी गई सर। दिया गया सर क्या 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 दिया गया? कह रहा मेन एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th। प्यारे बच्चों जो मेन एग्जामिनेशन जो आपका पहला मतलब मेन एग्जाम होगा वो किसका होगा सर? मतलब वो तो होगा ही, ये मेन एग्जाम के वगैरह एग्जामिनेशन फॉर स्पोर्ट्स स्टूडेंट क्लास 12। जो हमारे क्लास 12 के बच्चे होते हैं वो स्पोर्ट्स के लिए सर सीबीएसई बहुत अच्छा एक वो बना रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है सीबीएसई। तो सीबीएसई ने क्या किया कि भैया क्लास 12 के बच्चों जो स्पोर्ट्स में उनके लिए कैसे एग्जामिनेशन उसके लिए, और सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10 का जो सेकंड बोर्ड एग्जाम होगा उसकी बात कर रहा है, और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन क्लास 12 जो हमारे क्लास 12 सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होंगे सर उसके बारे में यहाँ पास सीबीएसई ने डेट को क्या किया है सर? प्रोवाइड किया। कह रहा है इन 2026 अप्रॉक्सीमेटली 45 लाख स्टूडेंट। इस बार सीबीएसई ने बताया कि हमारे अनुमान से
45 लाख बच्चे क्या करेंगे सर एग्जाम में अपेयर होंगे, ठीक है। और कितने सब्जेक्ट की बात करें तो 204 सब्जेक्ट्स में, कितने सब्जेक्ट में सर 204 सब्जेक्ट में इट्स अबाउट 45 लाख स्टूडेंट्स हैज बीन पार्टिसिपेट कर देंगे इसमें, ठीक है। अब बच्चा इसके आगे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पास आपको क्या दिया गया है सर, कह रहा है कि टू फैसिलिटेट इफेक्टिव प्लानिंग एंड एजुकेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी बाय ऑल स्टेक होल्डर, सीबीएसई हैज डिसाइडेड टू रेट टेंटेटिव डेट शीट फॉर द फॉलोइंग एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रजिस्ट्रेशन डाटा ऑफ क्लास 9th and 12th फॉर द ईयर 2025। जो प्यारे बच्चों हम जो सीबीएसई क्या सीबीएसई ने कुछ डेट अनाउंस किया है, वो इन चीजों की डेट अनाउंस किया है। उसने इसमें क्या बताया है कि सर जो हम सीबीएसई ने टेंटेटिव डेट शीट अनाउंस किया है वो सर उन बच्चों को लिए है जो सर 2025 में क्लास 9th और 10th में जिनका क्या हुआ रजिस्ट्रेशन का डाटा होगा, क्या होगा सर रजिस्ट्रेशन का डाटा होगा, उसी के बेसिस पर सीबीएसई ने डेट को लॉन्च किया है। जो हमारा पुराना डाटा होगा, आपको एक वीडियो में मैंने बताया था कि भैया जो हमारा क्लास 9th और 10th है वो अब 2 ईयर प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चा उसी वजह से हो रहा है। यहाँ पास 3 चीज की डेट आई, किसकी किसकी सर, मेन एग्जामिनेशन क्लास 10th का, मेन एग्जामिनेशन क्लास 12th का, और सर सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th का। तीनों की डेट आपको अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि सर कैसे कैसे डेट और कितने कितने दिन के गैप्स हमको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये सब चीजें क्या है भैया, अब कह रहा है कि ये क्यों किया गया है, किस बेनिफिट में किया गया, तो प्यारे बच्चों बता रहा है, कह रहा है कि स्टूडेंट जो हो गए कैन प्रिपेयर स्ट्रक्चर स्टडी प्लान टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। बताया मैंने कि बच्चों को तैयारी का मौका मिल जाएगा, हमें पता रहेगा कि हाँ लगभग 15 फरवरी 17 फरवरी से हमारा एग्जाम चालू, तो हमें डेट का भी क्या रहेगा सर पता रहेगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है स्कूल वाले जो होते हैं वो भी अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, काम कर लेंगे, और ठीक है जो टीचर्स होंगे वो भी अपना प्लान बना लेंगे, सर हमें इतने दिन में कोर्स को कंप्लीट करवाना है, फलाना ठिकाना, जैसी भी चीजें वो सारी चीजों को क्या है सर बताएगा, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पास देख रहे हैं, और यहाँ पास मैं आपको एक और गाइडलाइन जो सारे बच्चों को नहीं पता होगा, मैं एक और आपको चीज बता रहा हूँ कि सर कॉपी आपकी कैसे चेक होती है, थोड़ा उसको भी मैं आपको बता दूं कॉपी कैसे चेक होती है सर। कह रहा है एज ए जनरल गाइडेंस इवोल्यूशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट विल कमेंस अप्रॉक्सिमेटली 10 days आफ्टर द कंडक्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट एग्जामिनेशन। प्यारे बच्चों जैसे ही हमारा एग्जाम 10 दिन हो जाता है, हमारा कोई भी एग्जाम हुआ उसको होने के 10 दिन हो जाते हैं, तभी आप क्या उस कॉपी को भैया चेक करने का क्या होता है नंबर आता है। कह रहा है एंड विल बी कंप्लीटेड विद इन 12 days। For instance, if the class 12 physics examination is scheduled for 20th Feb, evaluation is likely to begin on 3rd March and conclude by 15 March 2026। प्यारे बच्चों 10 दिन बाद कॉपी चेक होती है और 12 दिन बाद पूरी कॉपी चेक हो जाती है आपकी, तो मतलब 22 दिन का समय लगता है, पूरा पूरा क्या हो जाएगा प्रॉपर सर कंप्लीट हो जाता है, प्रॉपर क्या हो जाएगा सर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे भैया समय लगेगा लेकिन सर क्या हो जाएगा सर पूरा पूरा कॉपी हमारा पूरा इवोल्यूशन से लेते हुए सर पूरा एंडिंग तक जाते जाते उसको भैया 15 मार्च लग जाते हैं। वैसे कब सर 20 से स्टार्ट होगा, तो अगर देखा जाए तो कितने दिन हुआ सर 15, और 15 के बाद सर 8 डे आपका तो एक दिन एग्जाम का हो गया, और इसमें 28 डेज में सर 15 में 7 ऐड करेंगे सर 22 हो गया। भैया आज तो पेपर हो गया ना, तो कल से ही ऐड करेंगे तो 22 दिन लगता है सर, 22 दिन में पूरा पूरा आपको रिजल्ट आपके हाथ में क्या कर देंगे, मतलब आपको नहीं बताएंगे लेकिन सर कॉपी आपकी क्या हो जाएगी सर चेक हो जाएगी। फिर से यहाँ ध्यान देने की चीज है कि दीज डेट शीट आर टेंटेटिव, ये कैसी डेट शीट है सर टेंटेटिव है, ठीक है। फाइनल डेट शीट विल बी इशूड अपॉन सबमिशन ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बाय द स्कूल। जैसे स्कूल वाले जो फाइनल कैंडिडेट की लिस्ट प्रोवाइड करवाएंगे सर, वैसे ही क्या सीबीएसई अपनी रियल बना देगा, क्या बताएगा सर रियल बता देगा डेट की, सर हमारे एग्जाम कब से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चा बात कर रहे हैं सर हमारे ये टेंटेटिव डेट शीट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं सर क्लास 10 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्लास 10 की बात करें, ठीक है। बात सर सीबीएसई की सर कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्शन होता है तो सर इसका एक बात का बिल्कुल हमेशा दिमाग में भर लेंगे कि जब जो इसका टाइम पीरियड रहता है ये फिक्स रहता है, इसका टाइम पीरियड हमेशा, इसका एग्जाम सिर्फ एक टाइम पीरियड में होता है, 10:30 से सुबह स्टार्ट होता है सर, और 1:30 तक चलता है, बस प्रॉपर इसका एकदम पूरा रहेगा टाइम टेबल। इसमें कोई चेंजेस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको याद करना पड़ेगा कि आज सुबह 7 बजे से पेपर है, पता लगे दूसरा पेपर 3 बजे से है, कोई दिक्कत हो गई, सो रहे हैं सुबह दिमाग पे आ गया कि भैया रात में पेपर है, तो ऐसा कंफ्यूजन आपको मिलेंगे। लेकिन सर हमको ऐसे कंफ्यूजन से क्या रहना है सर दूर रहना है, बिल्कुल प्रॉपर क्या रहेंगे सर दूर रहेंगे, ठीक है। प्रॉपर क्या रहेंगे सर दूर रहेंगे, ठीक है। तो सर यहाँ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कट गया का भाई, ठीक है। प्यारे बच्चों बात क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पास, जस्ट अ सेकेंड सर, इसका एकदम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि सर हमारा जो पेपर का मतलब समय रहेगा वो एकदम फिक्स मिलेगा, अपने को कहीं चेंजेस में नहीं मिले, ठीक है। अब बात कर रहे हैं सर यहाँ पास सबसे पहला एग्जाम हमारा किस चीज का है सर,
पहला एग्जाम हम लोग का देखा जाए तो सर कितने तारीख को सर 17 फरवरी, कितना सर 17 फरवरी 2026 सर, 17 फरवरी 2026, 17 फरवरी से यहाँ पर दिखा रहा है क्या, पहला पेपर किसका दिखा रहा है सर, मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की बात करें या सर मैथमेटिक्स बेसिक की बात करें, हमको दोनों चीज पता है। सीबीएसई ने यही चीज फिर से एक बहुत अच्छा लॉन्च किया था कि मैथ में बच्चे देख रहे फेल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसने दो कैसे, एक स्टैंडर्ड एक बेसिक, बेसिक में बेसिक की मैथ रहती है, स्टैंडर्ड में थोड़ा हाई प्रोफाइलिंग मैथ रहती है। तो बच्चा पार्टी हमारा पहला टेंटेटिव एग्जाम के थ्रू क्या आप समझ में आ रहा है, 17 फरवरी को हमारा एग्जाम स्टार्ट है। पहला सब्जेक्ट कौन सा, मैथ का। भैया मैथ का एग्जाम सीबीएसई पहले हमेशा करवाता है। मेरा भी पेपर था जब सीबीएसई ने एग्जाम करवाया, तो सर मेरा पहले पेपर मैथ का था, ठीक है, 7 मार्च मेरे को याद है पहला पेपर मैथ का था। भाई एकदम पसीने छूट गए थे पहले पहले शुरू शुरू तो, लेकिन कोई बात नहीं, पसीने तो छूटते भाई, पहला पेपर रहता है सबको एकदम से थोड़ा सा बैंड बज जाते हैं, ठीक है, पहली बार बोर्ड जाते हैं, लेकिन इन सब चीज को दूर कर देंगे यार, आप एकदम बेहिचक रहिए, सब दूर हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं लगे। तो पहला पेपर सर 17 फरवरी को आपको दिखा गया, ठीक है। इसके बाद बच्चा बात करें, आगे चलते हैं सर, इनमें हमारा कोई पेपर का है ही नहीं, कोई हमारे काम का है ही नहीं भैया, ब्यूटी वूटी थोड़ी ब्यूटी एंड वेलनेस मिलता ही नहीं हम लोगों को, ठीक है। अब बात करें सर 21 को आते हैं, 17 के बाद सर 21 फरवरी, 21 फरवरी को बात कर रहे हैं, कितनी फरवरी को सर, 21 फरवरी को यहाँ सर हमारा किसका पेपर हो रहा है सर, इंग्लिश का पेपर होगा। किसका पेपर होगा सर, इंग्लिश का होगा सर। अगर हमारा कोड जो स्कूल में आपका पेपर हर सब्जेक्ट का कोड होता है सर, क्या होता है, सब्जेक्ट का एक कोड होता है, ठीक है। अब आपका कौन सा कोड है इसका याद रखेंगे, जैसे 101 है तो मतलब आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश लेके रखे हैं, और सर 184 तो मतलब आप लैंग्वेज और लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का याद रखेंगे, पेपर का आपको अलग अलग सब चीजें मिलेगी, ठीक है, कैसा आपका कोड रहेगा सर, उस कोड का पेपर मिलेगा, ठीक है आपको। तो इसका याद एकदम दिमाग भर लेंगे भैया कि कोड में गलती नहीं करेंगे, जिस कोड से पढ़ाई कर रहे हैं सर उसी कोड में पेपर मिलेगा आपको, ठीक है। जो आपका रजिस्ट्रेशन में कोड रहेगा सर वही का पेपर मिलेगा आपको, ठीक है। तो भैया इसको याद रखेंगे कि सर हमारे पेपर का कोड क्या है। तो भैया 17 के बाद किसमें बात हुई सर, 21 को आ रहा है पेपर। इसके बाद बच्चा बात कर रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो अब भैया 25 को फंस गया हमारा, 25 को क्या फंस गया भैया, हम लोग का फेवरेट पेपर, कौन सा पेपर सर, हम लोग का फेवरेट पेपर कौन सा सर, साइंस का पेपर। अरे भैया 25 को तो एकदम इतना मजा आएगा कि क्या बताएं, 25 फरवरी तो हम लोग एकदम मजा काट लेंगे, ठीक है सर। अगर कोशिश भी की जाए तो 25 को हो जाए हम लोग का एग्जाम, बहुत ही मजा आ जाए भैया। साइंस का पेपर रहेगा, कितना मजा आएगा, तो आप लोग भी जानते हैं कि सर साइंस का पेपर तो हम लोग एकदम इजी से इजी वे में करेंगे। कैसे करेंगे सर, इजी से एकदम इजी वे में करेंगे। तो ओके बच्चा, तो हमारा तीसरा पेपर जो मिल रहा है सर साइंस का मिल रहा है, कितनी तारीख को मिल रहा है सर, 25 फरवरी को मिला, ठीक है। इसके बाद बच्चा यहाँ हम यहीं पास देख रहे हैं क्या सर, 27 फरवरी को सर कुछ बच्चों ने सर आईटी जरूर लिया होगा सर, आईटी भी होगा कोई एडिशनल सब्जेक्ट में, आईटी या कंप्यूटर एप्लीकेशन कुछ भी लिए होंगे सर, आर्टिफिशियल सर। इसमें आपका आईटी, बहुत बच्चे आईटी लेकर जरूर पढ़ रहे होंगे, कंप्यूटर में लेकर पढ़ रहे हो, तो सर आपका 27 फरवरी का है सर क्या, आईटी का पेपर या कंप्यूटर एप्लीकेशन लिए होंगे तो सर कंप्यूटर का पेपर रहेगा, या आईटी लिया तो आपने आईटी का एग्जाम है, ठीक है। तो भैया 27 फरवरी को हमारा कंप्यूटर का भी एडिशनल सब्जेक्ट का भी क्या हो जाएगा सर, पेपर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चा आगे बात कर रहे हैं, अब संस्कृत वगैरह तो हमारा है। अब बात करें सर 2 मार्च की, 2 मार्च को क्या सर, 2 मार्च को अपना किसका एग्जाम है सर, हिंदी का एग्जाम है। किसका एग्जाम प्यारे बच्चों, सर हिंदी का एग्जाम है अपना। हिंदी की बात करें तो हिंदी तो आप लोगों का एकदम फ्री आते होते हैं, ये तो नंबर बनाते हैं ना सर, नंबर कौन बताए सर, हिंदी का पेपर बनता है। तो बच्चा हिंदी का एग्जाम भी आपका कितने तारीख को रहेगा सर, 2 मार्च की बात कर रहा है, ठीक है। अभी देखा जाए तो सर गैपिंग बहुत कम दे रहा है सीबीएसई इस बार भैया, 17 को था, 21 को था, 25 को, 27 को, फिर 2 को हो गया, ठीक है। देखते हैं अब उससे अगली स्टेट में क्या करता है वो, लेकिन सर कुछ ऐसे उसने डेट शीट क्लियर होगी हम लोग को बताया, ठीक है। तो अपनी तैयारी पर ध्यान रखेंगे, हमारे पास कितना सब्जेक्ट को कितना समय रहेगा। और लास्ट में हमारा 7 मार्च को क्या हो गया सर, 7 मार्च को क्या आ गया सर, हमारा साइंस का हो गया, किसका हो गया सर, सॉरी एसएसटी का हो गया, सोशल साइंस का हो गया। किसका हो गया पहले बच्चों सर, सोशल साइंस का हमारा क्या हो गया सर, एग्जामिनेशन हो गया, कितने तारीख हो गया सर। यहाँ देखा जाए तो हमें पता चल रहा है कि सर 7 मार्च, कब सर, 7 मार्च, ठीक है। इसके बाद सर हमारा पेपर क्या हो जाएगा, हमें तो लग रहा है सर पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब 17 से स्टार्ट होगा, 7 को क्या हो जाएगा सर, कंप्लीट हो जाएगा। 17 से स्टार्ट होगा, 7 को क्या हो जाएगा सर, कंप्लीट हो जाएगा। 17 से स्टार्ट होगा और सर 7 को क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्या था सर, ये था सीबीएसई ने जो सर हमारी क्लास 10 की क्या डेट शीट बताई, ठीक है बच्चा। तो हमने क्या चीज समझा भैया कि हमारा क्लास 10 का एग्जामिनेशन का जो डेट आई है, टेंटेटिव डेट आई है, वो सर कुछ इस प्रकार से, गैपिंग बहुत थोड़ा सा कम मिल रहा है, लेकिन गैपिंग को कोई बात नहीं है, हम उस हिसाब से पढ़ेंगे ना कि गैपिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चा पार्टी इसका कोई इशू नहीं है। स्टडी प्लान आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सर, स्टडी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी प्लान के थ्रू चलते रहेंगे तो यकीन मान लीजिए कहीं प्रॉब्लम की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टडी प्लान प्रॉपर लेके चलेंगे, एकदम परफेक्टली लेके चलेंगे, उसमें एकदम परफेक्टली वर्क करेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी, क्या करेंगे सर, एकदम परफेक्टली वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हुई सर हमारा 10th क्लास की बात की हमने। अब बात कर रहे हैं सर 12th क्लास की। तो बच्चा पार्टी
क्लास 12 में बहुत सारे बच्चे हिंदी लेते हैं, ऑप्शन में फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं। तो सर फिजिकल एजुकेशन आपका पहला एग्जाम दिखा रहा है सर 18 कब दिखा रहा है सर? 18 फरवरी को दिखा रहा है। कब दिखा रहा है सर? 18 फरवरी को। इसका एग्जाम सर फिजिकल एजुकेशन का। बहुत सारे बच्चे होते हैं सर फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, क्यों लेते हैं भैया? खेलने को मिलेगा, मौका रहेगा, खेलेंगे कूदेंगे, ऐश करेंगे। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि सर फिजिकल एजुकेशन अगर आप इतने एंजॉय के लिए कर रहे हैं तो सर ये आपकी लाइफ भी बदल सकता है। क्यों सर? इसमें स्पोर्ट्स की बहुत 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 अच्छी अपॉर्चुनिटी प्यारे बच्चों, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर आप चाहते हैं, अगर स्पोर्ट्स में आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस 100% करूंगा कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन ले रहे तो सर आगे फील्ड में जरूर एक बार आप ट्राई आउट करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको अभी मिल रहे हैं सर, बहुत बहुत मजेदार मिलते हैं ऑप्शन, कोई इसमें बहुत वो नहीं, ठीक है, बहुत मजेदार ऑप्शन मिल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्या था सर हमारा सर क्लास 12 के एग्जामिनेशन के डेट में आपको बता रहा हूँ कि सर पहला एग्जामिनेशन हम लोग का फिजिकल एजुकेशन को रहा, ठीक है बच्चा। इसके बाद बात करें सर प्यारे बच्चों, आगे बात करें, किसकी बात करें सर? आगे बात करें अब भैया 20 फरवरी। 20 फरवरी क्या रहेगा सर? फिजिक्स का एग्जामिनेशन है। किसका रहेगा सर? फिजिक्स का एग्जामिनेशन रहेगा भैया। 20 फरवरी किसका एग्जामिनेशन रहेगा सर? फिजिक्स का एग्जामिनेशन रहेगा, जहां पास हम लोग क्या डिस्कशन रहेगा भैया फिजिक्स एग्जामिनेशन में। सर फिजिक्स में क्या होगा देखते हैं कब? 20 फरवरी को, ठीक है। तो 20 फरवरी को सर क्या समझ में आ गया सर हम लोगों का भैया? किसका रहेगा? फिजिक्स का रहेगा, ठीक है। अब अगर कॉमर्स वाले बच्चे हैं, कौन से वाले? कॉमर्स वाले बच्चे हैं, तो वो भी कहीं भाग के नहीं जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि आपका बिजनेस भी यहीं आ रहा है 21 को। साइंस वाले भैया 20 को दौड़ते हुए जाएंगे, 21 को लाइन लगा कौन खड़े रहेंगे सर? हम कॉमर्स वाले खड़े हैं, पीछे थोड़ी रहेंगे भैया, हम भी आपके साथ हाथ में हाथ मिला के क्या करेंगे सर? खड़े रहेंगे, ठीक है। तो हमारे कॉमर्स वाले बच्चे भी याद रखेंगे भैया आपका भी एग्जामिनेशन की डेट है, ये सब चीजें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्या था सर? ये सब चीजें इसमें था, ठीक है। और अगर देखने कोई और सब्जेक्ट ऊपर छूट नहीं था भैया, जहां अभी तो कोई नहीं, ठीक है। अब बात करें सर, आगे चले जा रहे हैं हम लोग, कहाँ चलते हैं सर? थोड़ा आगे। अब भैया जो हमारे ज्योग्राफी बच्चे होंगे, आर्ट साइड से लेंगे सर, ज्योग्राफी होगा। अगर आप ज्योग्राफी लिए होंगे तो ज्योग्राफी का वीडियो 26 फरवरी को है सर। 26 फरवरी को किसका रहेगा सर? ज्योग्राफी का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अब भैया हमारा फेवरेट तो आ ही गया है, जिसकी तलाश कर रहे थे। 28 फरवरी केमिस्ट्री, जंग जीती जाएगी इस दिन, जंग एकदम जीत लेंगे केमिस्ट्री को, एकदम मतलब पूरा एकदम कैप्चर कर लेंगे, कोई परेशानी की जरूरत नहीं भैया। केमिस्ट्री नंबर दे के जाएगी भाई, जिम्मेदारी है मेरी, नंबर दे के जाएगी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कहीं जाएगी नहीं। विवेक सर फिजिक्स, अश्विनी सर हमारे मैथ्स और केमिस्ट्री। आपको प्रॉपर एकदम भैया यहाँ पास आपको कोई दिक्कत लेने की चिंता, मतलब आपको प्रॉब्लम लेना है भैया। आपको जितना प्लान्स बताते जाएंगे बस उसको आप एग्जीक्यूट बस फॉलो करते जाएंगे, यकीन मानिए सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चा पार्टी 28 को लड़ेंगे एक बहुत बड़ी जंग, किसमें? किसके साथ? एटम्स और न्यूक्लियस के बीच हाइड्रोकार्बन्स को पकड़ेंगे, कहीं फिजिकल केमिस्ट्री लगाएंगे तो कहीं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के साथ भी युद्ध लड़ते हुए पाए जाएंगे। लेकिन देखते हैं कि उस युद्ध में विजय किसकी होती है। विजय उसी की होगी जो विजय के लिए क्या करेंगे सर? एकदम तत्पर रहेंगे, लड़ाई एकदम लड़ते रहेंगे, हारेंगे नहीं, एकदम डटे रहेंगे, कमाल नहीं छोड़ के आएंगे, पूरा एकदम करके आएंगे, पूरा एकदम दबा करेंगे, सारा पूरा का पूरा नंबर लेके आएंगे। कोई बहुत 100 हमारे नाम ही लिख जाएगा, है ना। 100 किसके नाम लिख जाएगा? फिक्स रहना चाहिए, रात दिन सोच उठेंगे, उठ गए तो लिखा होना चाहिए सर 100 आ रहा है सर। डेली सोचेंगे उस चीज को, 100 लाना है भाई, जैसे भी लाना हो, साम दाम दंड भेद सब लगा देंगे पढ़ाई में, एकदम से तोड़ देंगे अपने आप को। नहीं सोएंगे 4 घंटा 3 घंटा, नींद त्यागना पड़ेगा तभी जंग जीतना है। तो भैया नींद को क्या करना पड़ेगा? सब त्यागना पड़ेगा। वही एक लाइन भैया कहता है कि भैया आप सुबह मत उठो, सुबह इसलिए मत उठो कि सुबह उठ रहे हो किसी दिखाने के लिए, आप सुबह उठो। लोग क्या कहते हैं कि सूरज के उगने के बाद उठते हैं, लेकिन मेरा क्या ओपिनियन है कि सूरज, तो आप कब उसको क्यों उठ रहा? आप उठिए, इसलिए उठिए कि सूरज को आप ना देखें, बल्कि आपको उठते हुए सूरज देखे, आपका जो राइज हो रहा है, आपका लेवल जो अप हो रहा है सर, उसको कौन देखे सर? सन देखे निकलते हुए। बाबा इसने तो बहुत अच्छी मेहनत करी है। प्यारे बच्चों 28 फरवरी को हम लोग किसकी बात करेंगे सर? केमिस्ट्री की बात करेंगे सर। केमिस्ट्री का एग्जाम रहेगा सर 28 फरवरी को, ठीक है। इसके बाद बच्चे आगे चल रहे हैं, कहाँ चलते हैं सर? आगे चल रहे हैं। अब आगे बात कर रहे हैं किसके बारे में हम लोग को दिख रहा है सर? अभी तो कुछ मिल नहीं रहा है। ये आ गया अपना 9 मार्च, बहुत बढ़िया समय दिया भैया सीबीएसई ने, यहाँ बहुत अच्छी हम लोग की हेल्प किया है। क्या हेल्प किया उसने कि सर 9 मार्च को उसने किसका एग्जाम निकाल दिया सर? मैथमेटिक्स का। किसका निकाल दिया प्यारे बच्चों? सर मैथमेटिक्स का। कितनी तारीख को सर? 9 मार्च को। ठीक है बच्चा। सर 28 के बाद हम लोग कब मिलेंगे सर? 9 मार्च को मिलेंगे, ठीक है। सर फिजिक्स का 20 को करवा दिया, सर केमिस्ट्री का 28 को, और सर मैथ का 9 मार्च को। सर सीबीएसई ने 12th में तो बहुत अच्छा गैप दिया है ना, ये अच्छा गैप है, ठीक है।
फिर भाई 12 मार्च को हमारा इंग्लिश आ गया। क्या आ गया सर? इंग्लिश की बात हो गई। इंग्लिश हम लोग का जो कोड का रहेगा सर, हम लोग का इंग्लिश एग्जाम हो जाएगा कितने सारे को सर? 12 मार्च को। कितने तारीख के प्यारे बच्चों? सर 12 मार्च को। अगर हमारे होम साइंस से कुछ बच्चे होंगे सर, होम साइंस एग्जाम कब है सर? 14 मार्च का। प्यारे बच्चों सर 14 मार्च का किसका एग्जाम है सर? आपका होम साइंस। ठीक है बच्चा पार्टी, ये सब क्या है सर? आपके एग्जाम्स के कुछ डेट है। फिर बात करें सर 16 मार्च की, सर हम लोग का हिंदी का एग्जाम रहेगा। जिन बच्चों ने फिजिकल लिया तो भैया 18 को मुक्त हो गए, और जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन की जगह क्या लिया है सर? हिंदी लिया होगा, उनका कब का रहेगा सर? 16 मार्च को। 16 मार्च को हिंदी का एग्जामिनेशन प्यारे बच्चों आपका रहेगा। और ये सब तो भैया सब्जेक्ट है बहुत सारे। अब भैया इकोनॉमिक्स वाले बच्चे भी देख लेंगे सर, कॉमर्स के इकोनॉमिक्स बच्चे भी 18 तारीख को आपका किसका है सर? इकोनॉमिक्स का पेपर है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का पेपर कब रहेगा सर? आपका 18 मार्च। ठीक है बच्चा। पॉलिटिक्स साइंस की बात करें तो 23 मार्च। 23 मार्च को किसका रहेगा पेपर सर? आपका पॉलिटिक्स साइंस का। ठीक है, अगर कोई बच्चा आईटी वगैरह लिया तो ये रहेगा। और प्यारे बच्चों सबसे लास्ट में देखा जाएगा तो यहाँ पास 27 मार्च को, किस मार्च को? 27 मार्च को सर बायोलॉजी का है, और सर 28 मार्च को किसका रहेगा सर? अकाउंटेंसी का। ठीक है, 27 को सर बायोलॉजी का रहेगा। ठीक है, तो बायो वाले बच्चों याद रखेंगे कि आपका बायो एग्जाम बहुत दिनों के बाद है, तो आपके पास बहुत अच्छी प्रिपरेशन की समय है। हम लोग के पास 16 को शायद था हिंदी का पेपर। उसके बाद सर पूरा एकदम हम लोग को गैप मिल गया। 16 को हिंदी का पेपर था, एक सेकंड देख लिया है ना थोड़ा सा। हाँ सर 16 को हिंदी का पेपर, उसके बाद हम लोग फटाफट 27 पहुंचेंगे। अब भैया 27 को किसका रहेगा सर? बायोलॉजी का रहेगा। किसका रहेगा सर? बायोलॉजी का रहेगा। तो अपने पास बहुत भरपूर समय है बायो के लिए। हम लोग के पास क्या है सर? बहुत भरपूर समय है 27 मार्च को। ठीक है, इसके बाद सर 28 मार्च को किसका रहेगा सर? अकाउंटेंसी का रहेगा। किसका रहेगा सर? अकाउंटेंसी वाले बच्चों का, कॉमर्स के बच्चों का रहेगा। और ये 30 मार्च को बात करें सर, हिस्ट्री वाले बच्चे हमारे आर्ट साइड के बच्चे जो रहेंगे सर, हिस्ट्री उनका रहेगा। इसके बाद बच्चा अगर आप सोशियोलॉजी लिए तो 4 अप्रैल आपका सोशियोलॉजी की बात हो गई। ठीक है, ये सर हमारे क्या थे सर? पूरे हमारे एग्जामिनेशन की डेट थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था हम लोग का सीबीएसई का क्लास 12 के एग्जामिनेशन का था कि सर हमारे जो क्लास 12 के प्यारे बच्चे हैं सर, उनके लिए कब कैसे डेट प्रोवाइड कर। तो क्लास 12 में देखा गया तो सर गैपिंग बहुत अच्छे सीबीएसई ने प्रोवाइड किया। भले थोड़ा लेंदी उसने कर दिया है, 1.5 महीने का एग्जाम कर दिया, बट 1.5 महीने का एग्जाम ठीक है, अच्छी बात है। हमारे पास प्रिपरेशन का बहुत अच्छा टाइम रहेगा। हमारे पास प्रिपरेशन का सर बहुत अच्छा टाइम रहेगा, तो उसमें हम बेहतरीन प्रिपरेशन करेंगे और एकदम तोड़ फोड़ प्रिपरेशन करेंगे। बच्चा पार्टी बराबर आपको उसमें मैराथन क्लास मिलेगी, नो डाउट। इतनी भयंकर भयंकर क्लासेस मिलेंगे कि मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, तो बच्चा पार्टी बिल्कुल दिमाग में भर लेंगे, ध्यान में रख लेंगे कि सर समय आ गया है क्या करने का सर? जंग जीतने का। बस अब यही वक्त हमारे पास है, 4 महीने बच्चा। इस 4 महीने में हमने जो करके दिखा दिया वो दुनिया देखेगी, और हम इस 4 महीने में अगर कुछ नहीं कर पाए तो दुनिया उसको भी देखेगी। ठीक है, तो भैया अपने को क्या रहेगा सर? अपने को अच्छा करना है, अच्छा नाम कमाना है, लोगों के बीच अच्छी पहचान बने, तो प्यारे बच्चों काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा सर? काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था क्या हम लोगों का। अब बात कर रहे हैं सर टेंटेटिव डेट शीट सेकंड एग्जामिनेशन ऑफ द क्लास 10। अब प्यारे बच्चों क्लास 10 का जो हम लोगों ने क्या टेंटेटिव एग्जामिनेशन बताया, जो हम लोगों ने क्लास 10th में सेकंड एग्जामिनेशन है, सेकंड फेज एग्जामिनेशन की बात की थी सर, उसके बारे में आप बात करें। ठीक है कि सर वो हमारा सेकंड फेज एग्जामिनेशन कुछ कैसा काम करेगा, कैसा रिएक्ट करेगा सर, इस बारे में यहाँ पास बात करेंगे। सर उसकी डेट कैसे आ गई सर, उसका एग्जाम कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो हमारा सेकेंड एग्जाम का पहला डेट आया है वो आया है 15 मई को। कितने मई से स्टार्ट कर दिया गया सर? 15 मई को। 15 मई से, कितने मई से प्यारे बच्चों? सर 15 मई से। ठीक है, 15 मई 2026 में आपका एग्जाम यहाँ पर 22 जेट जो सेकंड फेज का, किस फेज का सर? सेकंड फेज का जो हमारा एग्जाम होगा, कौन से फेज का सर? सेकंड फेज का एग्जाम जो होगा सर उसकी डेट है। ठीक है, सेकंड फेज में क्या होगा? आपने फर्स्ट फेज का एग्जामिनेशन दिया, अब आपको नंबर कम या आपका कंपार्टमेंट लग गया, फेल हो गए आप किसी भी सब्जेक्ट में, तो सर उसका एग्जामिनेशन आप यहाँ पास देंगे। सर अभी मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे रहेगा। ठीक है सर, ये कैसे कैसे चीजें होगी सर, यहाँ पास इसको क्या करेंगे सर? समझ जाएंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हमारा 15 मई को पहला एग्जामिनेशन रहेगा, किसका रहेगा सर? मैथमेटिक्स का रहेगा। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और सर मैथमेटिक्स बेसिक्स का रहेगा एग्जाम। पहला एग्जामिनेशन प्यारे बच्चों किसका रहेगा सर? मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की बात करिए, मैथमेटिक्स बेसिक जो भी हमारा रहेगा, स्टैंडर्ड या बेसिक सर, दोनों एग्जाम हम लोग कब कंडक्ट हो जाएगा सर? 15 मई को। समय भैया बिल्कुल पहले बता दिया कि 10:30 से 1:30 सीबीएसई इसके आगे पीछे नहीं करता है, उसका फिक्स रहता है कि मैं 10:30 बजे करवाऊंगा, 1:30 बजे खत्म करके बच्चों को घर भेज दूंगा, टेंशन फ्री रहेंगे बच्चे, खूब आराम ऐश काटेंगे। तो भैया अपने पास समय के एकदम से कोई इशू नहीं रहता, समय हमारे क्या रहेगा सर? एकदम से फिक्स रहेगा। ठीक है बच्चा, क्या रहता है सर? एकदम से फिक्स रहेगा। तो ये बात हुई सर हम लोग का 15 मई को किसका रहेगा सर? मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक रहेगा। ठीक है, इसके बाद सर सैटरडे को अगले दिन
कंपार्टमेंट सब्जेक्ट, यहाँ पर जितने भी कंपार्टमेंट सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, कंपार्टमेंट सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा बच्चा, जिस भी सब्जेक्ट में आपका फेलियर लगे रहेगा या किस भी बिहाफ पे रहेगा, सीबीएसई पे गाइडलाइन अभी उसने नहीं अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवाया, जिसमें गाइडलाइन जैसे आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सर कंपार्टमेंट सब्जेक्ट में यहाँ पास कौन सब्जेक्ट का एग्जाम कितने डेट को होगा, जैसे हमारी फाइनल लिस्ट आती है तब हमको यहाँ पास एक्सप्लेनेशन पूरे प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है इसके कंपार्टमेंट सब्जेक्ट के बारे में, मैं आपको पूरी डेट, आपको पूरा एक सब्जेक्ट बता दूंगा कौन सब्जेक्ट का है, ठीक है, बिल्कुल भी डाउट नहीं करना, ठीक है। इसके बाद सर मैथमेटिक्स के बाद प्यारे बच्चों हम लोग का 19 मई को किसका पेपर रहेगा, साइंस का। प्यारे बच्चों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कहीं भी अगर आपको ये लगता होगा कि सर हाँ क्या हम सीबीएसई बोर्ड में पहले फेज के एग्जाम में जो हमारे मेन 5 सब्जेक्ट रहते, मेन 5 सब्जेक्ट रहते, क्या उसको हम दोबारा 5 सब्जेक्ट को फिर से सेकंड फेज में कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, हम 5 के 5 सब्जेक्ट को सर फर्स्ट फेज में भी दे सकते हैं और सर सेकंड फेज में भी दे सकते हैं, कोई रोकने वाला हमको नहीं है, कोई नहीं रोकेगा आपको, आप बेझिझक दीजिए, ठीक है, कोई नहीं रोकने वाला आपको, ठीक है। तो भैया 19 मई को किसका होगा सर, साइंस का रहेगा, किसका एग्जामिनेशन रहेगा सर, साइंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, पेपर पहला अच्छा नहीं गया तो दूसरा तो अच्छा जाएगा, लेकिन अगर पहला अच्छा नहीं गया तो दूसरे की क्या उम्मीद होगी, लेकिन सब उम्मीद करके रखेंगे, उम्मीद पे ही तो सर दुनिया कायम है ना। फिर भैया कंपार्टमेंट वगैरह होते होते हम लोग पहुंच जाएंगे 22 को, किसमें पहुंच जाएंगे सर, 22 मार्च को, 22 मई को, सॉरी 22 मई में किसका रहेगा सर, एसएसटी का पेपर रहेगा, किसका रहेगा सर, एसएसटी का पेपर रहेगा, ठीक है बच्चा। आपका एसएसटी का एग्जामिनेशन कितनी तारीख को रहेगा सर, 22 मई को रहेगा। और प्यारे बच्चों इसके बाद सर ट्यूसडे 26 मई को किसका हो जाएगा सर, लैंग्वेज हो जाएगा, इसका हो जाएगा सर, लैंग्वेज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों सीबीएसई ने इस डेट शीट को आपको प्रोवाइड करवाई है कि सर कुछ ऐसे डेट शीट बनाई जाएगी सीबीएसई के द्वारा जो आपके लिए क्या किया जाएगा सर, एग्जामिनेशन कुछ इस तरीके से करवाया जाएगा। और अब आपके पास समय बिल्कुल समझ में आ गया कि हमारा समय कब तक जाएगा, कब तक समय हमारा लॉस होगा या कितने दिन हमारे पास बचे हैं सर, किसमें इसमें हमको कैसे सब्जेक्ट से मेंटेन करना है, कैसे बनानी चीजों को, ये सारी चीजें आपको सीबीएसई ने पहले से डिसाइड करके बता दिया कि भैया हम कुछ ऐसा करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो अब आपके पास बिल्कुल समय भरपूर एकदम बचा हुआ है, 4 महीने के एकदम मस्त बिंदास आंख बंद कर लिए, जीवन में हर सुख को त्याग दीजिए और लग जाइए, बिल्कुल मेहनत के साथ लग जाइए। यही वक्त, यही समय, यही सब चीज हमारी जिंदगी का जिसमें हम सब चीज कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर यही मेहनत हमने 4 महीने ढंग से दिखा दिया तो आप यकीन मान लीजिए, आप यकीन मान लीजिए लोग आपके लिए भैया खड़े हुए हैं ताली बजाने के लिए, आप उनको मौका तो दीजिए ना कि लोग आपके लिए ताली बजाएं। आप खुद कहते हैं कि लोग हमारे खिलाफ है, ये कुछ नहीं, आप वर्क करिए, अच्छे से मेहनत करिए, ये समय हम लोग को क्या है सर वर्क करने का, ठीक है। तो ये थी सर हम लोगों की क्या सर डेट शीट थी जो सीबीएसई ने हम लोगों को क्या किया सर प्रोवाइड करा, ठीक है बच्चा पार्टी। तो सर इसके बाद ये लैंग्वेज सर और है, इसके बाद सर कंपार्टमेंट सब्जेक्ट का रहेगा और इसके बाद सर कितनी तारीख हमारा लास्ट दे रहा है यहाँ पास सर, 1 जून दे रहा है, ठीक है। 1 जून को सर पूरा पूरा सीबीएसई कैंडिडेट पेपर करवा के रख देगा, ठीक है। तो बच्चा पार्टी हम लोगों ने यहाँ पास क्या डिस्कशन किया सर, हमारी टेंटेटिव डेट शीट को जो सीबीएसई ने क्या किया था सर हम लोगों को बताया था, ठीक है। सर अब आपके पास समय बिल्कुल एकदम कम बचा हुआ है, लेकिन ये समय बहुत भी है, इसका भी याद रखेंगे और एकदम बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करते हुए हम लोग क्या करेंगे सर, इसमें काम करें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था हम लोगों का सर एग्जाम डेट शीट जो अभी तक हम लोगों ने आपके बारे में डिस्कशन किया। मिलते हैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट ऐसे ही कुछ अमेजिंग लेक्चर के साथ, ठीक है।